अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका वेलकम है। मैं हूं गुलनाज साहिद। बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ। बरतानिया के मुमताज़ कानूनदान जिनकी हाल ही में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पंजाब के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर तैनाती हुई है, बल्कि अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उन्हें वज़ीर आज़म टास्क फोर्स का मेंबर भी नामजद कर दिया है। वो इससे पहले पी मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में OPF गवर्नर बॉडी के चेयरमैन रह चुके हैं। आज बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी आरिफ चौधरी से अपने चैम्बर में खुसूसी बात करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मेरी खिदमत 24 घंटे हाजिर हैं। दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मसाइल के लिए पोर्टल में शिकायत कर सकते हैं, उन्हें फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि मैनचेस्टर के गिरदोनवाज जैसे रॉसडेल, ओल्डम, ऑस्टन बरी में नादिरा सर्जरियां बंद हो गई हैं। मैं इस सिलसिले में वजीर खारजा के साथ पहले ही मसला उठाया हुआ हूँ। इंशाल्लाह नादिरा सर्जरीज जल्दी दोबारा काम करना शुरू कर देंगी और बहुत जल्द एडवाइजरी कौंसिल का क्याम भी अमल में लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए राह हमवार की जा सके। इस बारे में मजीद जानते हैं बरतानिया के सीनियर सहाफ़ी आरिफ चौधरी से। जी आरिफ बताइएगा। दुनिया भर की तरह बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज भी जिन्हें खास तौर पर उनकी मुश्किलात यही होती हैं कि जब पाकिस्तान में उनकी जो जायदाद है उन पर कभी कब्जा हो जाता है, कभी फैमिली वाले, कभी दूसरे, सबसे ज्यादा मसाइल यही हैं। और इसके साथ और भी नादरा के पासपोर्ट के भी मसाइल हैं। जैसे कि आजकल पासपोर्ट जो है, अगर आप अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें तो वो अपॉइंटमेंट मिलती ही नहीं है, जिससे बच्चे, बूढ़े और नवाज, वो एक कॉमन कंप्लेन है कि जब भी वो बुक कराने लगते हैं तो बुक नहीं होती। इन्हीं चीजों पे बात करने के लिए जो ओवरसीज के OPC पंजाब के जो वाइस चेयरमैन है बैरिस्टर अफजल मलिक साहब, जो मुमताज कानूनदान भी है, और जो OPC पंजाब ये बनाने वाले भी यही हैं, और इससे पहले भी ये OPF के जो उनके बॉडी के चेयरमैन रह चुके हैं। अभी ये वजीर आज़म की टास्क फोर्स के भी मेंबर बने हैं। तो अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी इज्जत दी है और इनका हमेशा ओवरसीज पाकिस्तान के करीबी रखता रहा है और ये कारकुन टाइप बंदे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं ओवरसीज के लिए और आगे क्या करने का इरादा है। जी सर। बहुत शुक्रिया आरिफ। सर्जियों की जहां तक आपने बात की है तो मैंने इस मामले को ऑलरेडी उठाया हुआ है आपकी पहली रिपोर्ट के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और इंशाल्लाह ताला इसमें पेशरफ्त होगी। आपने OPC के बारे में पूछा है तो OPC एक नुमाइंदा जो इंस्टीट्यूट है, जो अदारा हमने बनाया था कि आप लोगों के जुमला मसाइल के ऊपर, आपके आने जाने में सहूलियात के ऊपर, आपके सरमायाकारी के फरोग के लिए पंजाब में एक वन विंडो शॉप फैसिलिटेशन सेंटर हो। इंशाल्लाह ताला ये पिछले 2-3 सालों से ये बंद ही रहा है। हम इनको खोल रहे हैं, ओवरसीज को इज्जत दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, लोगों के पास पूरी दुनिया में सर्जरी कर रहे हैं, बल्कि चेयरमैन OPF को साथ मिलकर कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये हुकूमत तारकीन वतन के मसाइल में दिलचस्पी रखती है। इंशाल्लाह ताला हम इसको खोलेंगे भी, इसको चलाएंगे भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटियां बनाएंगे, मुल्क से बाहर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे। हमारा कमीशन जो है एक नुमाइंदा कमीशन होगा, और इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ जिस तरह लेके पंजाब में चल रही हैं, कोशिश करेंगे कि आपके आने जाने में सहूलियात हों। आप अगर कुछ पाकिस्तान में अपने जिले में सरमायाकारी करना चाहते हैं, आप सरमायाकारी कर सकें और ये शिकायती बॉक्स तक महदूद न रहे। OPC ओवरसीज से सिर्फ शिकायत ही नहीं आती, ओवरसीज के लोग पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपनी स्किल सरमाया लगाना चाहते हैं, अपने मुल्क लौटना चाहते हैं, तो हम इसको प्रॉपर फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ लेके जाएंगे जो इसका सही ओरिजिनल मंतक था। और बाकी बात जो यहाँ ओवरसीज में लोग हैं, जहां जहां हम जा रहे हैं, लोग पजीराई कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मुल्क की जहां बात आएगी तो हम ओवरसीज को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मुल्क है तो हम हैं, हम मुल्क के लिए गैल्वनाइज करेंगे कि लोग अपने मुल्क को सपोर्ट करें। जिस तरह बाकी मुमालिक सिर्फ मुल्क से बाहर अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, डिवीजन्स को घर पे रखते हैं, इसी तरह यहां भी कोशिश करेंगे कि प्रोपेगेंडे का असर जाहिर करें और पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान की जो मुस्बत जो सोच और तशख्खुस है उसको बहाल करने के लिए अपने इकदाम करें। एक ये भी क्वेश्चन है कि जो सहाफी पाकिस्तान में हैं, उन्हें तो गवर्नमेंट पंजाब भी और वफाकी लेवल पे भी स्कीम बनती है और उन्हें प्लाट वगैरह जो भी उनके ओवरसीज के जो सहाफी हैं उनके लिए कोई भी स्कीम नहीं है। आप खुद ओवरसीज से ताल्लुक रखते हैं, आप इसके लिए भी कुछ काम करेंगे? देखिए, अगर आप कोटा को चाहते हैं कि किसी कॉलोनी में अगर आप समझते हैं कि यहाँ कोटा होना चाहिए, उसके लिए तो बात हो सकती है, लेकिन यहाँ बैठे लोगों के लिए पाकिस्तान में प्लॉट वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर सकता है, उनसे बात करेंगे इस सिलसिले में। आप अपने मुतालबात अपनी प्रेस काउंसिल, प्रेस एसोसिएशन के जरिए बनाएं
اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو دیں. ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, یہاں بیٹھ کے یعنی فوگی اعلان نہیں کر سکے کہ یہ آپ کو پلاٹ دلوائیں گے یا نہیں دلوائیں گے, لیکن آپ کی پریس ایسوسی ایشن اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی جیسا کہ افجل ملک صاحب جو او پی سی کے وائس چیئرمین بھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اوورسیز کے لیے ہم بہت عملی طور پہ کام کر رہے ہیں. پہلے کی طرح نہیں ہوگا کہ صرف ہم کاغذوں میں کام ہو, عملی طور پہ جس کے ساتھ ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب اور ان کے ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب کام کر رہے ہیں اوورسیز کے لیے. تو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ٹچ ہو سکتے ہیں 24 آور اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام ہوں گے. صحافیوں کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ یہ وزیر اعظم ٹاسک فورس کے بھی ممبر ہیں اور وہاں پہ میں مسئلہ آپ کے لیے اٹھاؤں گا اور آپ ہمیں درخواست کر سکتے ہیں. جی شکریہ. انڈر گراؤنڈ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.